तीन मौक़ों पर पक्का यकीन कर लेना कि अल्लाह तुम पर सख्त नाराज़ हो गया है। नंबर एक, जब तुम्हारा बूढ़ा बाप अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े तो यकीन कर लेना कि अल्लाह तुम पर सख्त नाराज़ हो गया है। जब तुम्हारा बूढ़ा बाप अल्लाह के हुजूर शिकवा करने लगे, फरियादें करने लगे कि या अल्लाह 5 बेटों के होते हुए भी देख मेरा कोई नहीं है, 5 बेटों के होते हुए भी देख मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। या अल्लाह, ये वही बेटे हैं जिनके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर डाली, इनके पेट भरने के लिए मैंने कई रात खाली पेट गुजारे, मगर आज मैं भूखा सोता हूँ। मेरे बेटे बचा हुआ खाना रूढ़ी पर फेंक देते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते कि एक बूढ़ा बाप भी किसी खाली थाली को तक रहा है, एक बूढ़ा बाप भी किसी अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ा अपने नसीब को रो रहा है, जो इस वक्त अपने ही घर में अजनबी बन चुका है। या अल्लाह, क्या बाप होना जुर्म है? क्या बुढ़ापे में औलाद के सहारे की उम्मीद करना कोई गुनाह है? जवानों, जिस बाप ने तुम्हें दुआओं में मांगा था, अगर वही बाप बद्दुआ दे दे तो कसम है खुदा की, अल्लाह की ज़मीन तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी। अगर वही बूढ़ा बाप तुम्हारे लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठा दे, खुदा की ज़मीन तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी। खुदारा कभी इतने बेहिस ना बन जाना कि तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसता रहे और तुम किसी और दुनिया में मसरूफ़ रहो। अपने बूढ़े बाप को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज़्ज़त की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने अल्लाह के हुजूर तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज़्ज़त सब खाक में मिल जाएगी। फिर तुम ऐसे बेसुकून रहोगे कि हंसी की महफिलों में बैठकर भी अंदर से टूटे रहोगे। रातों को नरम बिस्तर पर लेटकर भी तुम्हें सुकून की नींद नहीं आएगी। नींद के लिए तरसोगे, करवटें बदलते रहोगे, मगर चैन नहीं आएगा। दुआ के लिए झोलियां उठाओगे, हाथ उठाओगे, मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आएगा। फिर तुम चाहोगे कि वक़्त पलट आए, तुम चाहोगे कि वक़्त पलट जाए, तुम चाहोगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर तब तुम्हारे हाथों में सिर्फ पछतावा होगा, पछतावे के सिवा और कुछ नहीं होगा।